हमारा सौरमंडल बहुत पुराना है। हमारे वैज्ञानिक अभी भी पता लगा रहे हैं कि यह कितना पुराना है। पुराने उल्कापिंडों से ये सुझाव दिया गया है कि यह लगभग 500 करोड़ साल पुराना है और संभावना तो यहाँ तक है कि आसपास के स्टार सिस्टम्स तो अरबों साल पुराने हैं। तारों के बीच की यात्रा तो अभी एक बहुत दूर का सपना लगता है, परंतु प्रौद्योगिकी और हमारे तकनीकी विकास ने हमें ब्रह्मांड के दूर के कोनों में सभ्यताओं से संकेतों की संभावनाओं को तलाशने में अहम भूमिका निभाई है। इन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खोजी गई ज्ञात विदेशी दुनिया और स्टार सिस्टम्स की संख्या में वृद्धि जारी है, लेकिन अंतरिक्ष को सुनने के हमारे रचनात्मक तरीकों ने अभी तक कुछ भी उजागर नहीं किया है जो अलौकिक संचार या सभ्यताओं जैसा दिखता हो। हमारे ब्रह्मांड के आकार और उसकी उम्र को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे हमारा संपर्क अब तक उस परग्रही सभ्यता से हो जाना चाहिए था जिसकी संभावना तलाशने में हमारे महान वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में फिजिसिस्ट वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने खुद से एक बहुत ही प्रसिद्ध सवाल पूछा था। सवाल यह था कि हमारे ब्रह्मांड के दायरे को देखते हुए हमें बुद्धिमान अलौकिक जीवन अभी तक क्यों नहीं मिला, या फिर हम उन्हें क्यों नहीं मिले। इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स या फिर ग्रेट साइलेंस। हमारे महान वैज्ञानिकों ने इसके जवाबों की संभावनाएं तलाशी, जिसकी चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे। द ग्रेट फिल्टर। इस थ्योरी की बुनियादी संभावना यह रखी गई है कि परग्रही जीवन मौजूद होना चाहिए। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में शक्ति के रूप में एक अवरोध है जो किसी भी परग्रही सभ्यता को तारों के बीच एक निश्चित दूरी के बाद यात्रा या संचार स्थापित करने से रोकता है। इस अवरोध को ग्रेट फिल्टर का नाम दिया गया है। यदि यह सिद्धांत पूर्णतः सही है तो परग्रही सभ्यताओं से हमारे संपर्क स्थापित न होने के दो कारण हैं। पहला, वह सभ्यताएं खुद को खत्म कर लेती हैं इससे पहले कि वह विज्ञान में इतनी उन्नति कर पाएं कि हमारे ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का अध्ययन कर सकें, उसे समझ सकें या तारों के बीच की यात्रा को संभव कर पाएं। दूसरा, इंटरस्टेलर ट्रैवल तकनीकी पैमाने पर संभव है ही नहीं। रॉबिन हेंसन, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस काम से जुड़े एक रिसर्च एसोसिएट हैं जो कहते हैं कि कोई भी परग्रही सभ्यता हमारे सोलर सिस्टम या आसपास की सौर प्रणाली में अब तक बस ही नहीं पाए हैं। इस प्रकार हमारे ब्रह्मांड में अतीत के अरबों खरबों सितारों में कोई भी परग्रही सभ्यता प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विकास के उस स्तर को अभी तक छू भी नहीं पाई है जहां मानव सभ्यता बहुत जल्द ही पहुंच सकती है। सन 2015 में अपने प्रक्षेपण के लगभग एक दशक बाद नासा का अंतरिक्षयान न्यू होराइजन्स प्लूटो की सतह के बहुत करीब से फ्लाई बाय करने वाला पहला मानवयान बन गया। अंतरिक्षयान न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास से गुजरते हुए मानवता को उसकी बर्फीली सतह से अवगत करा गया और पीछे छोड़ गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। क्या जमी हुई उस बर्फ की मोटी परत के नीचे मीथेन और नाइट्रोजन के बड़े महासागर हो सकते हैं? क्या उन महासागरों में जीवन के होने की संभावनाएं हैं? इसी के साथ प्लूटो शामिल हो गया ग्रहों के एक ऐसे समूह में जहां उसकी बाहरी बर्फीली और चट्टान की मोटी परत के नीचे परग्रही दुनिया के होने की संभावनाएं पाई जाती हैं। सैटर्न के चांद इंसेलेडस और टाइटन, जुपिटर के चांद यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड इसी समूह के कुछ अन्य सदस्य हैं। अंतरिक्षयान न्यू होराइजन्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एलन स्टर्न का कहना है कि क्योंकि दफन महासागर बहती सतह की धाराओं की तुलना में बहुत अधिक स्थिर इकोसिस्टम बनाते हैं, इसलिए ज्वार अपव्यय में फेरबदल जैसे परिवर्तन बहुत लंबे समय तक होते हैं। महासागरों का एक कठोर भारी खोल सतह पर गैसों के घातक मिश्रण से उस काल्पनिक जीवन की रक्षा कर सकता है। इस तरह की वातावरण व्यवस्था से सौर तूफान, सुपरनोवा, आप अपने सूर्य की किस कक्षा में हैं, क्या आपके पास मैग्नेटोस्फीयर है और क्या आपका वातावरण जहरीला है, यह सब कोई मायने नहीं रखता। किसी भी ऐसी बुद्धिमान परग्रही जीवन के लिए उनकी ढाल बनी यह मोटी बर्फ की या चट्टान की परत ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी सभ्यताओं से संपर्क करने में उनकी सबसे बड़ी बाधा होगी। अगर यह सभ्यता इस मोटी परत को ड्रिलिंग के माध्यम से भेद दे तो सतह पर आ सकती है, जिससे अन्य ग्रहों को संदेश भेजने की संभावना और भी अधिक हो जाती है। सितारों के बीच में एक बड़ा अंतरिक्षयान एक लंबी दूरी पर भेजना वर्तमान में हमारी क्षमताओं से बहुत परे है। वर्तमान परिस्थिति में हम प्रकाश की गति से बस रेडियो तरंगों को ही भेजने में सक्षम हैं। एक बड़ा अंतरिक्षयान जो सारी सुविधाओं से सुसज्जित हो, जिसमें एक बड़ी संख्या में हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में सुदूर के हिस्सों में ले जाने की क्षमता हो, हमारी सोच से भी अभी बहुत परे है। मृत्यु से पहले
हमारे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने एक प्रोजेक्ट का समर्थन, जिसे ब्रेक थ्रू स्टारशॉट के नाम से भी जाना जाता है, करते हुए सुझाया था कि हमारे इस अनंत ब्रह्मांड को हम सोलर सेल की तकनीक से नाप सकते हैं। इस तकनीक में हमें अपने अंतरिक्षयान में धातु युक्त प्लास्टिक की एक बहुत बड़ी चादर को इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद एक बहुत बड़ी मात्रा में लेजर शूटिंग फोटॉन्स को इस धातु युक्त प्लास्टिक की चादर पर केंद्रित करना होगा, जिससे उन फोटॉन्स का मोमेंटम ट्रांसफर होगा और हमारे अंतरिक्षयान की गति को एक्सेलरेट करके प्रकाश की गति के 5वें हिस्से तक पहुंचा देगा। इस तकनीक के इस्तेमाल से भी हमें केवल 20 प्रकाश वर्ष की दूरी को तय करने में भी कई सौ साल लग जाएंगे, और वर्तमान प्रौद्योगिकी का मतलब है कि इस तकनीक से अंतरिक्ष में हम वजन में 1 ग्राम से भारी कुछ भी नहीं भेज सकते। तो इंटरस्टेलर ट्रैवल मनुष्य की पहुंच से अभी काफी दूर है, और बहुत संभावित है कि किसी भी परग्रही सभ्यता के लिए यह बस अभी एक सपना ही हो। अधिकांश वैज्ञानिक ब्रह्मांड में मौजूद जीवन की संभावनाओं के बारे में काफी सकारात्मक हैं। जो हम नहीं जानते वह यह है कि क्या वह जीवन बुद्धिमान जीवन है। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अधिकांश समय में जीवन अपने सरल रूप में मौजूद था। वास्तव में अरबों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन अपने बैक्टीरियल फॉर्म में ही था। संयोग से होने वाली घटनाओं की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला ने हमारे ग्रह पर बहुकोशिकीय जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो परग्रही जीवन से संपर्क बनाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वे शारीरिक और तकनीकी रूप से इतने उन्नत हों कि हमसे संपर्क स्थापित कर सके। हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पुराना है। अगर यह मान लिया जाए कि पूरे ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश की गति से हो रहा है, तो इसका रेडियस 13.8 अरब प्रकाश वर्ष ही होगा। हमें यह ज्ञान बहुत ही सहज और सरल लगता है, परंतु एक चौंकाने वाला अध्ययन यह कहता है कि प्रकाश से भी तेज गति से चलने वाली चीज है, जो है ब्रह्मांड का खुद का विस्तार। अंतरिक्ष समय ही प्रकाश की गति से आगे निकल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एलियंस कुछ दूर आकाशगंगा में विकसित हो भी रहे हैं, तो भी हम उनसे संपर्क करने में कभी सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मानव द्वारा भेजा गया कोई भी संदेश, चाहे वह प्रकाश की गति से ही क्यों न गया हो, हबल क्षितिज के बाहर अंतरिक्ष के सुपरल्यूमिनल विस्तार से मार खा जाएगा और अपने गंतव्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ये वो 5 कारण हैं जिसकी वजह से हम आज तक किसी भी परग्रही सभ्यता से ना तो मिल पाए हैं और शायद कभी मिल भी ना पाए। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि ब्रह्मांड के सुदूर हिस्सों में ऐसी परग्रही सभ्यताएं जरूर होंगी जो या तो जन्म ले रही होंगी, या हमारे जितनी उन्नत होंगी, या हमसे भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक होंगी। आपका इस बारे में क्या मानना है? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप यह चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारियां और रोचक तथ्य हम आप तक पहुंचाते रहें, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लिकोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।